हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि पार्ट 6 क्या कह रहा है। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में। द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस टाइम्स दैट हिज सन। जो जैकोब का एज होगा उसके अपने बेटे से 3 गुना होगा। जो जैकोब बूढ़ा होगा वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। और आगे देखते हैं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकोब का एज था वो उसके बेटे से 7 साल ज़्यादा था। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। वाट आर द प्रजेंट एजेस, उन दोनों का प्रजेंट एज क्या होगा। तो मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब का मान लेते हैं एक्स, जैकोब इज एक्स, एंड इसी प्रकार लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, हिज सन लिख लेते हैं, चाहे आप लोग जैकोब सन्स लिख लीजिएगा वाई। अब हम लोगों ने जैकोब का एज एक्स मान लिया और उसके बेटे का एज हम लोगों ने वाई मान लिया। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है बाद, तो हम लोग एक्स दोनों ओर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग दोनों ओर एक्स प्लस 5 होना, एक्स में भी 5 साल आगे जोड़ देंगे और इक्वल टू का साइन लगा देंगे, और वाई में भी 5 साल जोड़ देंगे। दोनों ओर 5 साल बाद हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं एक बार पढ़ते हैं। द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस टाइम्स दैट हिज सन। जो जैकोब का एज है उसके बेटे से 3 गुना है। तो जैकोब का एज उसके बेटे से कब 3 गुना हो जाएगा, जब उसके बेटे के एज में 3 से गुना कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक्स था और वाई था, उन दोनों का एज 5 साल बाद कह रहा है तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, और कह रहा है कि जो जैकोब का एज है उसके बेटे से 3 गुना है, थ्राइस टाइम्स है। तो जैकोब का एज उसके बेटे के कब बराबर होगा, जब उसके बेटे के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, 3 का गुणा होगा तो 3y प्लस 15। अब इस y को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल एक्स माइनस 3y प्लस में है, और 5 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 घटेगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकोब का एज था उसके बेटे से 7 गुना था। तो वैसे ही करेंगे, 5 साल पहले, पहले कहता है तो घटा देते हैं, और जब बाद में कहता है तो जोड़ देते हैं। तो क्योंकि हम लोगों का प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल जोड़ देंगे तो ये 5 साल बाद हो जाएगा। उसी प्रकार जब 5 साल पहले कर रहा है तो प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल पहले कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग 5 साल घटा देंगे। तो एक्स माइनस 5 बराबर का साइन लगा देते हैं और y -5 कर देंगे। और इसका जो जैकोब का एज ये है और इसके बेटे का एज है, जैकोब का एज उसके बेटे के एज के तब बराबर होगा जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना थ्राइस का होता है, चाहे 7 टाइम्स का होता है, जितना टाइम्स का होता है उस छोटे वाले का जो एज होता है उसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग का बन जाएगा x -5 और 7 से गुणा होगा तो 7y, अब माइनस में गुणा होगा तो -35 हो जाएगा। अब y को इधर लेते आएंगे तो x -7y बन जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो हम लोगों का -30 बन जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इन दोनों को इक्वेशन को बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तब उन दोनों का एज निकल जाएगा। तो आइए इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये दोनों 2 इक्वेशंस बने थे उसको मैंने इस पेज पे लिख लिया। अब इस पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो 3y को -3y को उधर लेके चले जाएंगे तो x के टर्म में निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 10 और 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड का उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो x की जगह पे अब 10 + 3y पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करते हैं 10 + 3y
-7y = -30। अब 10 उधर जाएगा तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -40 हो जाएगा। और -7y में से जब 3y घटेगा तो -4y बच जाएगा। सिंपली माइनस से माइनस काट देंगे और y जब 4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा तो y का 10 हो जाएगा। और इस y का वैल्यू इसमें भर देंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो x बराबर थर्ड में पुट करेंगे तो 10 + 3 × 10 हो जाएगा। क्योंकि y की जगह पर 10 पुट करेंगे तो x बराबर हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जैकोब का एज होगा प्रेजेंट एज हम लोगों को जो x निकला है तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब विल बी 40 ईयर। और प्रेजेंट एज में जैकोब 40 साल का हो गया होगा और यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन उसके बेटे का जो प्रेजेंट एज होगा वो 10 साल का होगा। इस समय उसका लड़का 10 साल का होगा और वो 40 साल का होगा। सो ओके गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।